तो आज की कहानी में दबा दबा के वो सब भरा है जो तुम देखना चाहते हो। समझ गए? ओहो बेटे। कहानी की शुरुआत में हम एक पति और पत्नी को देखते हैं, जिसमें पति का नाम सीमो और पत्नी का नाम नीमो था। सीमो बहुत हरामी और हाफ माइंड टाइप का आदमी था, जिससे बस नीमो के वी फॉर वैन से ही मजे लेने का भूत सवार था। जबकि नीमो एक सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। इसके बाद भी नीमो अपने बावले पति से बहुत प्यार करती थी। भाई साहब, सीमो के डंडे का कुछ नहीं पता होता था ये कब उछाल मार दे, और जब भी सीमो का डंडा उछाल मारता था तो वो नीमो की तितली का रस निकाल देता था। दरअसल दोस्तों, ये दोनों आज एक दूसरे शहर जा रहे थे। अब कुछ देर आगे जाने के बाद ये दोनों आराम करने के लिए एक पार्क में रुक जाते हैं। जब पार्क में नीमो घर से लाए हुए खाने को गर्म कर रही थी तो तभी सीमो नीमो की पतली कमर देखकर बावला हो जाता है और इसका हैंडपंप फिर से प्रेशर में आ जाता है। वो धीरे धीरे नीमो के करीब जाकर उसके गुब्बारों को चुटपुटिया बना देता है। जब नीमो उसे रोकने की कोशिश करती है तो सीमो उसे धक्का देकर कहता है, चल कोपचे में। और फिर क्या था, सीमो सबके सामने नीमो की वो ढपली बजाता है कि पार्क में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद ये दोनों फिर से कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच नीमो एक लौंडे को सड़क पर देखकर अचानक से अपनी कार रोक देती है और तभी सीमो गाड़ी से निकलकर उस लड़के को सामने से हटने को बोलता है और वापस जाने लगता है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, मुझे लिफ्ट की जरूरत है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। अब पैसों के बारे में सुनते ही सीमो के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ये लौंडा नीमो को गंदी नजरों से देख रहा था, मानो कि ये लड़का उसका यहीं पर ढोल बजा दे। इसके बाद ये लड़का अपना सामान गाड़ी में रखता है और गाड़ी फिर से चलना शुरू हो जाती है। सीमो आगे चुपचाप बैठा था और नीमो गाड़ी चला रही थी। गाड़ी के पीछे बैठा ये लड़का लगातार नीमो को देखे जा रहा था। नीमो की खूबसूरती देखकर इस लौंडे का हैंडपंप भी प्रेशर में आ जाता है, यानी कि ये भी नीमो की ढपली बजाना चाहता था। नीमो भी गाड़ी के शीशे से उसे नोटिस कर रही थी। तभी वो लड़का सीमो से कहता है कि यार तेरी बीवी तो काफी मस्त है, अगर तू मुझे इसकी तितली दिलवा देगा तो मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। अब ये सुनकर सीमो का दिमाग घूम जाता है और वो जल्दी से गाड़ी को कोपचे में लगा के उस लौंडे को गाड़ी से लात मार के निकाल देता है। इसके साथ ही वो उसका सारा सामान गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंक देता है। अब जैसे ही सीमो गाड़ी के करीब आता है तभी नीमो कुछ देखकर हैरान हो जाती है। उस लड़के के हाथ में बंदूक थी जो इस वक्त सीमो के पीछे खड़ा था। उसी पल गाड़ी के रेडियो से खबर आती है कि एक पागल खाने से जॉन नाम का लौंडा भाग गया है। वो लड़का बहुत डेंजर है और इसने कई लोगों को जान से मार रखा है। रेडियो की ये खबर सुनकर नीमो बहुत ज्यादा डर गई थी और इसी बीच जॉन सीमो को मार मार के बताता है कि पागल खाने से भागा लड़का मैं ही हूँ। जॉन हमेशा ही अपने सामान में बंदूक छुपा कर रखता था। जब सीमो ने उसका सामान गाड़ी से बाहर फेंका था तभी जॉन के हाथ में उसकी बंदूक लगी थी। अब गाड़ी फिर से आगे बढ़ती है। पहले की तरह इस बार भी नीमो ही गाड़ी चला रही थी, जबकि सीमो चुपचाप आगे बैठा था और जॉन पीछे से सीटी मार रहा था। यहाँ नीमो चुपचाप गाड़ी चला रही थी क्योंकि जॉन के हाथ में अभी भी बंदूक थी। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर जिम का स्केच लोगों को दिखा रहा था ताकि सभी लोग जॉन को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकें। पुलिस ऑफिसर ली इस समय एक किम नाम की औरत के पास खड़ा था और तभी उसकी नजर सीमो की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर ली उस तरफ बढ़ता है जबकि किम अपने घर की तरफ निकल जाती है। जल्द ही ली गाड़ी को रोककर सीमो से जॉन के बारे में पूछता है तो सीमो कहता है हम किसी जॉन नाम के लड़के को नहीं जानते, हम तो दूसरे शहर जा रहे हैं। और यहाँ सीमो ली को जॉन के बारे में भी बताता है कि ये मेरा दोस्त है और इसकी तबीयत खराब है। अब सीमो की बात सुनकर ली उन्हें जाने देता है, लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है तो जॉन की नजर ली पर जाती है जो रॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। ये देख जॉन को लगता है कि पुलिस को उस पर शक हो गया है। वो जल्दी से गाड़ी रुकवाता है और अपनी बंदूक निकालकर ली पर फायरिंग कर देता है, जिससे ली जख्मी हो जाता है। ली की चीखों की आवाज सुनकर वहां किम भी आ जाती है तो बाबला जॉन ली की गन निकालकर पहले किम पर गोली चलाता है। इसके बाद वो सीमो का हाथ ली के ऊपर रखकर दूसरी गोली चलाता है, जिससे ली मारा जाता है और सीमो का हाथ जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और गाड़ी जॉन के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। जॉन उन्हें एक सुनसान सी जगह पर एक खाली घर में ले जाता है। घर में आकर वो नीमो से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम जल्दी से सीमो के हाथों को बांध दो। अब उसकी बात मानकर नीमो सीमो के हाथों को बांध देती है। तभी जॉन नीमो को दबोचकर सीमो से कहता है कि मैं तुम्हारी नजरों के सामने ही तुम्हारी बीवी की गुफा का गुंबद बना दूंगा। सीमो ये सब सुनकर जॉन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन कहाँ रुकने वाला था। वो नीमो की अनबॉक्सिंग करना शुरू कर देता है और तभी एक नया आदमी घर में आता है। इस नए आदमी को देखकर तीनों लोग हैरान थे।
इस आदमी का नाम कैली था। कैली नीमो की चीख सुनकर यहाँ पर आया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब देखते ही देखते जॉन और कैली के बीच में लड़ाई हो जाती है। कैली लड़ाई में काफी अच्छा था, जिससे वो जॉन पर भारी पड़ने लगा था। वो जॉन को मार मार कर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद सीमो और नीमो एक गड्ढा खोदते हैं ताकि वो उसमें बेहोश जॉन को दफना सकें। ये दोनों ये काम कैली के कहने पर कर रहे थे। सीमो जब कैली से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि मैंने आज ही एक बैंक लूटा है और पुलिस से बचता बचता मैं यहाँ पर आ गया हूँ। दरअसल कैली भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने नीमो को इसलिए बचाया था कि अगर वो पुलिस के हाथ लगे तो वो नीमो को यूज करके बच जाएगा। इसके बाद जल्दी सीमो और नीमो जॉन को दफना देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन वो गाड़ी से फिर से आगे बढ़ते हैं और आज भी नीमो गाड़ी चला रही थी और सीमो आगे बैठा था और कैली पीछे बैठा था। गाड़ी उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ कैली उन्हें बता रहा था। कैली ने उनसे कह रखा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इसी बीच सीमो मौका देखकर कैली पर हमला कर देता है और जैसे तैसे वो कैली को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और तभी अचानक नीमो का ध्यान भटक जाता है, जिससे उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से जख्मी जॉन बाहर निकलता है। नीमो की गाड़ी जॉन की गाड़ी से ही टकराई थी। जॉन किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और यहाँ अभी भी सीमो और नीमो बेहोश ही पड़े थे। जॉन उन्हें बेहोश देखकर कैली के पास जाता है जो नीचे गिरने से काफी जख्मी हो चुका था। जॉन को सामने देखकर कैली बहुत डर जाता है। वो जॉन से रहम की भीख मांगता है लेकिन जॉन उस पर जरा भी रहम नहीं करता। वो उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। उसी बीच सीमो को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे होश में देखकर जॉन जल्दी से उसके पास जाता है और फिर उस पर जोरदार वार करता है। कुछ देर बाद जब सीमो को होश आता है तो वो देखता है कि नीमो अभी भी बेहोश थी और जॉन उसे भपेड़ रहा था। जॉन ने नीमो के लत्ते उतार रखे थे और उसके गुब्बारों को फुला रहा था। जॉन की हरकतों को देखकर सीमो से रुकने को कहता है लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो उससे कहता है कि तुम दोनों ने मुझे दफनाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं पहले नीमो को लपेटूंगा फिर तेरा गोटा गायब करूंगा। जॉन की आवाज सुनकर अब नीमो भी होश में आ जाती है। वो भी जॉन से रहम की भीख मांगती है लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और वो सीमो की नजरों के सामने ही नीमो की तितली का चमगादड़ बना देता है। इसके कुछ देर बाद जॉन बैठकर आराम कर रहा था जबकि सीमो लगातार अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो काफी हद तक खोल भी लेता है। वहीं अब जॉन ने फैसला कर लिया था कि वो पहले सीमो को मारेगा और नीमो को तब तक जिंदा रखेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाता। वो जैसे ही सीमो को मारने वाला था वैसे ही सीमो अपने हाथों को खोलकर उल्टा उस पर ही वार कर देता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉन की बंदूक दूर गिर जाती है। यहाँ बिना बंदूक के भी जॉन सीमो पर भारी पड़ रहा था और उसने मार मार के सीमो को अधमरा कर दिया था। अब जैसे ही वो सीमो को मारने की कोशिश करता है तभी नीमो पीछे से उस पर गोली चला देती है और वो मारा जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी फिर से आगे बढ़ती है। इस बार भी गाड़ी नीमो ही चला रही थी और उसके पास उसका जख्मी पति सीमो बैठा था। नीमो को लग रहा था कि अब सीमो उससे ज्यादा प्यार करने लगेगा क्योंकि उसने जॉन से सीमो की जान बचाई थी। लेकिन बावला सीमो अभी भी नहीं सुधरा। वो अभी भी बावला और गुस्से वाला ही था जो छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी नीमो को मारता रहता था। आज भी सीमो पहले की तरह ही बिना बात के लड़ रहा था और देखते ही देखते गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इस चक्कर में सीमो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसे जल्दी से जल्दी मदद की जरूरत थी लेकिन इस बार नीमो ने उसकी मदद नहीं की। कहानी के आखिरी में सीमो गाड़ी में तड़प तड़प कर ही दम तोड़ देता है और फिर नीमो पैदल ही अकेले बढ़ना शुरू कर देती है। नीमो के पास कैली का लूटा हुआ सारा पैसा था और वो अब शहर में जाकर अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेगी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। मूवी का नाम है हिच हाइक जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।